तो ये भी हमें दे ही रखा था कि एंगल ए इसके बराबर होगा तथा एंगल 3 4 के बराबर होगा, ऐसे एंगल 5 हमें 6 के बराबर होगा, एंगल 7 हमारा 8 के बराबर होगा DC के। तो हम वो लिख चुके हैं और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्ग की भुजाएं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द साइड्स ऑफ। आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 या फिर चैप्टर कोई और से या 4th चैप्टर या 13 चैप्टर कोई भी चाहिए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर उन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप बहुत ज़्यादा गौर से देखें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखा ना, तभी आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या मतलब, रंबस है। ठीक है, तो हम एक रंबस मतलब समचतुर्भुज बना लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहला जो आपका एक समचतुर्भुज है मतलब रंबस है। रंबस की देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। रंबस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली भुजा इसके भी बराबर होगी, इसके भी और इसके भी, मतलब सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, ध्यान रखना। और देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है दर्शाइए कि विकर्ण AC जो है, एक विकर्ण है AC, कोण A और B दोनों को समद्विभाजित करता है। तो जो हमारा AC जो विकर्ण है, जो हमारा डायगोनल है, ये एंगल A और एंगल C को बिल्कुल बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है। अगर मैं नाम रख लेता हूँ, अगर इसको 1 और इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो ये कह रहा है एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 4 के बराबर है। सरल भाषा में मतलब क्योंकि ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर है, समद्विभाजित करता है, इंटरसेप्ट करता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, हमें कह रहा है समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण BD को समद्विभाजित करता है। तो जो हमारा विकर्ण है, ये जो BD हमारा जो विकर्ण है BD, ये एंगल B और एंगल D को भी समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर मैं इसे 5 रख लेता हूँ तो एंगल 6 हो जाएगा, मैं रख लेता हूँ अपनी तरफ से। तो इसका मतलब एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है और ऐसे ही एंगल 7 हमारा एंगल 8 के बराबर होगा क्योंकि ये समद्विभाजित करता है। तो एक बारी मैं फुल फ्लो में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हमें दर्शाना है, हमें मतलब बताना है, फाइंड आउट करना है कि विकर्ण AC कोण A और C को दोनों को समद्विभाजित करता है। हमें शो करना है कि जो ये हमारा डायमीटर है AC, ये इसको और इसको बराबर हिस्सों में बांटता है इन कोणों को। और जो हमारा BD है, ये भी जो हमारा BD डायगोनल है, ये भी एंगल B को और एंगल D को दोनों को बराबर हिस्सों में बांटता है। तो देखिए इसे किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो भी यहाँ पे दे रखा है आप वो लिख लोगे। तो दिया है आपको क्या दे रखा है, आपको ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब रंबस है। रंबस के मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज है, आपको ये दे रखा है। और आपको ये भी दे रखा है कि जो डायगोनल AC है, मतलब विकर्ण AC एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, एंगल A बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और ऐसे ही एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। ये बात हम बड़े अच्छे से जानते हैं। तथा हमें एक और चीज़ हमें दे रखी है कि जो डायगोनल BD है, मतलब जो विकर्ण BD है, उसमें इसको BD डायगोनल मतलब विकर्ण इसको भी समद्विभाजित करता है एंगल B और D को। इसका मतलब एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के और एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। ये चीज़ हमें दे रखी है पहले ही क्वेश्चन में। हमें शो क्या करना है, अब देखो हमें जो भी ज्ञात करना है यहाँ पे मैं लिख लूँगा ज्ञात करें। क्या हमें ज्ञात करना है, देखो हमें इसमें ज्ञात करना है हमें इसमें ज्ञात करना है कि विकर्ण AC एंगल A और B को, एंगल A और C को समद्विभाजित करता है और विकर्ण BD एंगल B और D को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब विकर्ण AC
एंगल ए कॉमा एंगल बी को और विकर्ण बी डी एंगल डी को एंगल बी व एंगल डी को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हमें ज्ञात करना है। तो जो भी चीज़ हमें दे रखी है वो मैंने लिख लिया और हमें ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लिया है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं कुछ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। अब देखो मेरे को ऐसे दो एंगल्स ले लेने हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे डायगोनल्स हमारे आ जाएं। अगर मैं त्रिभुज ए बी सी, अगर मैं त्रिभुज इसको हाईलाइट में कर देता हूं, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए ले लेता हूं और इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारा एंगल ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि हमें प्रूफ भी करना है कि ये समद्विभाजित करता भी नहीं करता, क्योंकि कह रखा है उसमें दर्शाइए कि, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल ए बी सी ले लेंगे। त्रिभुज, बार बार मुंह से एंगल निकल रहा है, त्रिभुज ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों अगर मैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देता हूँ, एक इस वाले ट्राइंगल को और एक इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल हमारे बिल्कुल बराबर है। तो चलिए इसे प्रूव कराते हैं। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा समचतुर्भुज है, मतलब रंबस है इसलिए इसकी सारी भुजाएं हमारे की बराबर होंगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी ए बी भुजा डी ए के बराबर होगी। तो मैं लिख दूंगा कि मेरी ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ये नीचे वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, मतलब डी ए के। और मेरी बी सी भुजा हमारी किसके बराबर होगी, डी सी के। तो बी सी भुजा बराबर होगी हमारी डी सी के। रीज़न यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, समचतुर्भुज की भुजाएं, तो आप लिखोगे द साइड ऑफ रंबस, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे यही लिखेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा हिंदी में समचतुर्भुज की भुजाएं, ठीक है। ये आपका दोनों में रीज़न हो जाएगा। अब देखो दो चीज़ें तो हमारी कॉमन आ गई, अब तीसरी चीज़ में हमें निकालनी पड़ेगी। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आप देखो बीच की ए सी, ये डायगोनल हमारा कॉमन है, तो इसको मैं लिख दूंगा ए सी बराबर होगा ए सी के, और हिंदी में इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ, और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉमन लाइन। तो उभयनिष्ठ इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉमन लाइन। अब देखो हमारे इन दो ट्रायंगल्स में तीनों चीज़ें प्रूव आ गई, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, मतलब सर्वांगसम है किसके, सी डी ए के, ट्रायंगल सी डी ए के। अभी जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अब एक बात बताइए, जब ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब दोनों ये वाले एंगल और एंगल ये हमारे प्रूव हो गए तो इसका मतलब इनकी सारी चीज़ें बराबर होंगी, मतलब दो एंगल ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल हमारा एक बराबर होगा एंगल दो के। ऐसे ही हमारा एंगल 4 बराबर होगा 3 के, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के। तो मैं ये किस चीज़ से हमने प्रूव करा, किस थ्योरम से, CPCT से हमने ये प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमें फर्स्ट चीज़ प्रूव करनी थी, हमारा एंगल ए 2 के बराबर है और अगर एंगल हमारा 3 4 के बराबर है, देखो दोनों भी बराबर आ गए, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अंत है कि विकर्ण AC, हमने ये वाला प्रूफ करा है ना, तो विकर्ण AC एंगल A व एंगल B को समद्विभाजित करता है,
अब देखो मैं क्या करूँगा, अब हमने ये वाले एंगल तो पता लगा लिए कि ये दोनों बराबर हैं, ये वाले ही बराबर आ गए। अब हमें एंगल 5 और 6 बराबर रखना पड़ेगा और एंगल 7 और 8 भी बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे बताता हूँ। हमने ये दोनों एंगल तो हमने मतलब ट्रायंगल्स जो हैं हमारे, हमने प्रूफ कर लिए कि कॉन्ग्रुएंस है। ऐसे ही हम इन दोनों जो हमारे त्रिभुज है इन दोनों को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। एक बात बताइए, जब हम इन दोनों को भी हमने प्रूफ कर लिया ऊपर वाले एंगल को, तो ऑब्वियस सी बात है इनको भी प्रूफ कर ही लेंगे। तो मैं सीधा सीधा दोबारा से करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं लिख सकता हूँ। इसीलिए जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, त्रिभुज है कौन सा, BAD, त्रिभुज BAD किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, DCB के। तो DCB के कॉन्ग्रुएंस होगा। तो जब ये DCB के कॉन्ग्रुएंस होगा तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एंगल 5 भी 6 के बराबर होगा, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो सारे के सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के, और इसी प्रकार एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। तो एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि अंत है विकर्ण BD एंगल B और एंगल D को समद्विभाजित करता है। तो मैं आसान भाषा में लिख दूंगा कि विकर्ण BD एंगल B व एंगल D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सिंपल, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था। एक बारी मैं एक और बार सरल भाषा में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में मैं कह रखा था कि ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब रंबस है। रंबस की आप ये प्रॉपर्टी जानते हो कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, मतलब सारी भुजाएं एक दूसरे से बराबर होगी, इससे सारी भुजाएं जैसे वर्ग में स्क्वायर में बराबर होती हैं वैसे बराबर होंगी। तो जो भी हमें दे रखा था हमने लिख दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका एंगल समद्विभाजित करता है, ऐसा हमें दर्शाना था। तो ये भी हमें दे ही रखा था कि एंगल A इसके बराबर होगा तथा एंगल 3 4 के बराबर होगा, ऐसे एंगल 5 हमें 6 के बराबर होगा, एंगल 7 हमारा 8 के बराबर होगा। हमें ये ज्ञात करना था कि विकर्ण AC एंगल A और B को मतलब समद्विभाजित करता है, और विकर्ण BD एंगल B और D को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो मैंने प्रश्न के अनुसार इस वाले डायगोनल के ऊपर पहले AC डायगोनल के ऊपर पहले काम करना चालू करा। तो ये वाला डायगोनल देखो किस में आ रहा है, एक तो इस वाले एंगल में आ रहा है नीचे वाले में, और एक इस वाले एंगल में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ABC और दूसरा एंगल ले लिया CDA में। तो एंगल ABC व CDA में इन दोनों में देखो क्या क्या चीज़ कॉमन थी। वैसे हमारा क्या रंबस है, मतलब समचतुर्भुज है, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब AB बराबर होगा आपके DA के, ये वाली भुजा के। ऐसे ही आपका BC जो ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर होगी। और तीसरी चीज़ इसमें क्या कॉमन आ रही थी, बीच वाली उभयनिष्ठ वो AC कॉमन आ रहा था। तो तीन चीज़ें चाहिए होती है किसी भी चीज़ को कांग्रेस प्रूफ करने के लिए। जैसे हमने कांग्रेस प्रूफ कर दिया, अब आप ये जानते हो कि जैसे ही कोई चीज़ कांग्रेस प्रूफ हो जाती है तो उसके सारे चीज़ें बराबर होने लगती हैं। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि एंगल हमारा 1 था वो 2 के बराबर होगा, तो मैंने लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ऐसे एंगल 4 या एंगल 3 4 के बराबर होगा, वो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किस नियम से, CPCT नियम से। तो अंत है हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC एंगल A एंगल B को समद्विभाजित करता है। ऐसे ही हमें क्या प्रूफ करना था कि ऐसे ही हमारा BD जो विकर्ण है वो भी एंगल B और D को समद्विभाजित करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इसलिए मैंने कह दिया जब हम ये वाला प्रूफ कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ये वाले एंगल भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते थे। तो मैंने इसको भी मान लिया कि हम ये भी कॉन्ग्रुएंस ही होगा, इसलिए एंगल 5 हमारा 6 के बराबर होगा और एंगल 7 हमारा 8 के बराबर होगा। इसलिए हमने कह दिया विकर्ण BD एंगल B व D को समद्विभाजित करता है। तो कितना इजी था। इसकी जो थ्योरम थी हमने किस से करा, वो भी CPCT से ही हमने इसको प्रूव किया था। तो कितना इजी क्वेश्चन था। तो आप जल्दी से अभी से नोट डाउन कर लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा। कमेंट किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको 5 मिनट 20 सेकंड का कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आपको करना है प्लीज़ एक्सप्लेन 5 मिनट्स 20 सेकंड पार्ट। प्लीज़ भी नहीं लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊँगा 5 मिनट 20 सेकंड पे क्या समझ नहीं आया, तो मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के कमेंट में इसको पोस्ट कर दूंगा। तो जल्दी से आप इस सबको नोट डाउन कर लो, मैं कुछ सेकंड्स बाद इसका सबको रब कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए।
तो चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूँ। मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आप सभी ने उतार लिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की और एक बारी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं एक बारी आपके साथ साथ वो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ABCD एक आयत है। तो चलो पहले हम क्वेश्चन को ड्राइव करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो ABCD एक क्या है, एक आयत है। सबसे पहले तो आप आयत मतलब रेक्टेंगल है, आयत की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो सामने की भुजाएं होती हैं, मतलब सम्मुख भुजाएं, फ्रंट लाइन जो हमारी होती हैं वो बराबर होती है। मतलब AD बराबर होगा BC के और हमारा AB बराबर होगा CD के, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ये कह रहा है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण एंगल A और C को समद्विभाजित करता है। मतलब इसमें कोई विकर्ण भी है, विकर्ण जो है AC है, एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित करता है। वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल को बराबर हिस्सों में बांटता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल को बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर मैं यहाँ पे 1 रख लूँ और यहाँ पे 2 रख लूँ, यहाँ पे मैं अगर 3 रख लूँ और यहाँ पे मैं अगर 4 रख लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। देखो और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, हमें बताना है, ज्ञात करना है, दर्शाना है कि ABCD एक वर्ग है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये ABCD जो है ये आयत नहीं है, एक वर्ग है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन ये कह रहा है विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। मतलब जो एक और ये डायगोनल जो है, जो डायगोनल BD तक जो जा रहा है, ये एंगल B को मतलब इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को बराबर बराबर हिस्सों में काटता है। इसका मतलब एंगल अगर मैं 5 रख लूँ तो वो 6 के बराबर होगा और एंगल 7 8 के बराबर होगा। ये सरल भाषा में अगर मैं समझा दूँ तो जो भी आपको दे रखा है एक बारी मैं वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दिया है, आपको दिया है कि ABCD एक क्या है, आपका आयत है, आयत है। और हमें विकर्ण क्या दे रखा है, विकर्ण AC एंगल A व एंगल B को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। सरल भाषा में अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब एंगल A एक एंगल 2 के बराबर है और ऐसे ही तथा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये सिंपल भाषा में है। अब देखो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करें, हमें ज्ञात करना है कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। ये एक वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि BD विकर्ण एंगल B व एंगल D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होना चाहिए और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होना चाहिए। ये कहना मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो और देखो इसमें और कोई चीज़ कह रखी है, तो एक बारी मैं पूरे फ्लो में एक बारी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करते हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक वर्ग है और विकर्ण BD B और D को समद्विभाजित करता है, ये हमें कह रखा है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको इन्हें दे रखा है कि एंगल A एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये समान हिस्सों में बांटता है। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के हमारा बराबर है और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। और आप ये बात भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई मतलब विकर्ण आयत पर, मतलब सामने की जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जब कोई विकर्ण आयत के ऊपर एक विकर्ण डालते हैं तो उसके अपोजिट्स एंगल्स, एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। मतलब एंगल A एंगल 4 के बराबर होगा, ये बात आप जानते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में भी करा था। मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। फिर से समझ लीजिए, एकांतर कोण अपोजिट्स एंगल जो होते हैं ये बराबर होते हैं जब एक आयत के
बीच में एक विकर्ण होता है तो अपोजिट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि एंगल 5 8 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 2 3 के बराबर होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीज़न लिख दूंगा मैं, एकांतर कोण, ठीक है। अब आप ये बात भी जानते हैं कि मैं एक हमारा देखो 2 के बराबर है, तो क्या मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, मतलब 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 और 4 ऐसे कैसे ही लिख दूंगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब आप ज़रा ये देखिए कि ना एक प्रॉपर्टी होती है, एक सिद्धांत होता है कि जब एक ही ट्राइंगल में, देखो एक ही ट्राइंगल बन रहा है हमारा ABC, जब एक ही ट्राइंगल में जो 2 कोण होते हैं, मतलब एंगल 2 और एंगल 4 जब बराबर हो जाते हैं तो उनकी सामने की जो रेखाएं होती है, मतलब एंगल 2 के आगे की सामने की रेखाएं और एंगल 4 के आगे की रेखाएं AB, वो दोनों भी बराबर होती हैं। फिर से जान लो कि जब एक ही त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो उन कोणों के सामने की रेखाएं बराबर होती हैं, ध्यान रखना। मतलब एंगल 2 के जो सामने की भुजाएं वो है CB, इसका मतलब हमारा CB बराबर होगा किसके? एंगल 4 की भुजाओं के, मतलब AB के, ठीक है। अब हम ये क्या लिखेंगे? सम्मुख भुजाएं लिखेंगे, ठीक है, सम्मुख भुजाएं। अब आप इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसमें फ्रंट लाइन, ठीक है, सम्मुख भुजाएं। अब हमारा याद रखना, एक और चीज़ बताता हूँ, ये CA एंगल नहीं है, ठीक है, C है ये। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी एक ही ट्राइंगल में, एक ही त्रिभुज में जब भी कोई ऐसी चीज़ बनने लगे, ऐसी रेखा या फिर ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखाएं जब बनने लगे या फिर ऐसी रेखा, ये 4 रेखाएं जब भी बनने लगती हैं, याद रखना उसकी पहचान होती है कि वो वर्ग होता है। तो एक ही त्रिभुज में जब कोई एक ऐसी रेखा देखो बन रही है ना कि हमारी AB बराबर हो गया BC से, देखो मैंने अभी प्रूव करा कि AB बराबर हो गया BC से, तो उसका मतलब क्या है? ये हमारा वर्ग है। तो उसका यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि CB बराबर AB है, इसलिए यह एक वर्ग है। इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था, फिर से समझ लो एक बार थोड़ा सा। एक वर्ग है, फिर से समझ लो, जब एक ही त्रिभुज में 2 एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने जो रेखाएं बन रही होती हैं वो बराबर होती है। इसका मतलब हमारा AB बराबर होगा CB के, AB बराबर हो गया CB के, आगे पीछे लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब एक ही ट्रायंगल में जब ऐसी एक ही त्रिभुज में कुछ ऐसी रेखाएं बनने लगे, ऐसी या ऐसी रेखा बनने लगे, तो वो वर्ग की पहचान होती है। तो जैसे ही हमारी ये रेखा बनी वैसे ये क्या है? एक वर्ग है। भी अब हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, कितना इजी है ये सब। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि BD विकर्ण एंगल A और D को समद्विभाजित करता है। तो ऐसा मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ जिसमें पूरा का पूरा BD विकर्ण आ जाए? एक बात बताइए, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसे। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लूँ तो पूरा का पूरा BD आ जाएगा। तो बस करते हैं, ट्रायंगल DAB व ट्रायंगल BCD में अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि AB बराबर होगा BC के। बताता हूँ क्यों, पहले आप लिख लो, AB बराबर होगा BC के, और ऐसे ही हमारा AD बराबर होगा DC के, AD बराबर होगा DC के। अब आप जानिए क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम ये ज्ञात कर चुके हैं कि ये क्या है? वर्ग है, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। इसलिए चाहे मैं इसको इसके बराबर रख लूँ या इसको इसके बराबर रख लूँ, सेम टू सेम होगा। तो इसलिए हमारा AB बराबर हो गया BC के और हमारा AD बराबर हो गया DC के। तो हम वो लिख चुके हैं। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? वर्ग की भुजाएं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द साइड्स ऑफ स्क्वायर, वर्ग की
भुजाएं। ठीक है, अब हम इन दोनों कोणों में, वो त्रिभुजों में दो चीज़ें कॉमन आ गई हैं। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही है, ये बी डी खुद कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, मतलब कॉमन लाइन बी डी बराबर होगा आपका बी डी के, तो हम इसे लिखेंगे क्या, उभयनिष्ठ। और जब आप जानते हो कि दो त्रिभुजों में जब तीन चीज़ें कॉमन आ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस, मतलब सर्वांग समप्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा सर्वांग समप्रूव हो चुका है कि हमारा DAB सर्वांग सम है किसके, वो त्रिभुज BCD के। ठीक है, अब आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जब दो त्रिभुज बराबर हो जाते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, वैसे ही उसके सारी चीज़ें बराबर हो जाती है। इसका मतलब एंगल 5 हमारा एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, हमारा एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, और ऐसे ही एंगल 7 हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। वो किस नियम से हो जाएगा, एक ही नियम है, वो CPCT के नियम से। तो हम ये जब बराबर हो गए हैं तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि विकर्ण BD एंगल B और एंगल D को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अंततः विकर्ण BD एंगल B व एंगल D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में जो दे रखा था, आयत दे रखा था, तो हमने आयत बना लिया। आयत की कुछ सरल भाषा में समझा देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को। आयत में क्या होता है कि सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये अब आप अच्छे से जानते हो कि हमारा AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। ठीक है, और हमें ये कह रखा था कि जो विकर्ण AB है वो एंगल A और C को समद्विभाजित करता है, मतलब एंगल A बराबर हो, वो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। सिंपल हमें दे रखा था, और हमें क्या ज्ञात करना था कि ABCD एक क्या है, वर्ग है, और हमें क्या करना था कि BD जो विकर्ण है एंगल B और D को समद्विभाजित करता है, मतलब समान टुकड़ों में बांटता है, मतलब एंगल 5 बराबर होगा 6 के और एंगल 7 बराबर होगा 8 के। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी। अब हम प्रश्न के अनुसार चले। प्रश्न के अनुसार हमें ये दे रखा था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और मैं ये भी जानता था कि एकांतर कोण, मतलब जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, कि जब भी एक आयत बन रहा होता है उसका जो बीच में डायगोनल होता है तो उसके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अपोजिट्स एंगल मतलब एकांतर कोण जो होते हैं हमारे बराबर होते हैं। तो मैंने लिख लिया 1 बराबर में 4, इसकी ये बराबर होगा इससे। लेकिन मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा था कि 1 तो 2 के बराबर है, तो मैंने सिंपल लिख लिया कि 1 जब 2, वो सॉरी 1 की जगह मैंने 2 लिख लिया, 2 अब 4 के बराबर आ गया। किससे, समीकरण 1 से। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब एक ही त्रिभुज में दो एंगल्स, हमारे दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी सामने की रेखाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब हमारा AB बराबर होगा CB के, आगे पीछे भी लिख सकते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। CB बराबर हो गया AB के, क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है, अब जब हमारी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती हैं, जब भी एक ही त्रिभुज में कुछ ऐसी आकृति बनने लगे, ऐसी या फिर ऐसी आकृति जब बनने लगे, तो वो क्या निशानी होती है, किसकी, वर्ग की निशानी होती है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि जब कि AB बराबर हो गया AC के है, इसलिए यह एक क्या है, वर्ग है। तो हमारी पहली चीज़ यही प्रूव हो गई। अब आप जानते हो कि हमें प्रूव करना था कि BD विकर्ण जो है एंगल B और D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो आप ये जानते हो कि ऐसा हमें त्रिभुज लेना था कि पूरा का पूरा BD विकर्ण ही हमारा कवर हो जाए। तो ये वाला एक त्रिभुज ले लिया DAB, और ये वाला एक त्रिभुज ले लिया मतलब BCD। इन दोनों को कांग्रेस प्रूफ कर दिया। कैसे, हमारी ये वाली रेखा है इस वाली रेखा के बराबर होगी, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है, और हमारी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी। तीसरी चीज़ क्या कॉमन आ रही थी, ये खुद डायगोनल BD, ये एक उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ लिख दिया। तो हमने कांग्रेस प्रूफ कर दिया। कांग्रेस प्रूफ कर दिया तो आप अच्छे से जानते हो कि सारी भुजाएं और एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कोण 5 6 के बराबर हो जाएगा और कोण 7 8 के बराबर हो जाएगा। किस नियम से, CPCD के। जैसे ये बराबर हो तो हमें कह सकते हैं कि विकर्ण BD एंगल B और D को समद्विभाजित करता है। तो कितना इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर 1% चांस है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 करते हुए किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।